गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आगे सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, आपका खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पर रहिए, अपनी बात पर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा कोशिश करेंगे किसी कॉलर के ऊपर ना जाए, अपना तजिया दें। आज हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउल्लाह खान, एडवोकेट हैं पाकिस्तान के ज़ियाउल्लाह खान। तो उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में और बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो मौजूदा हालात हैं। जैसे कि आपको पता है कि फजलुर रहमान ने आज फार्म 47 हुकूमत के साथ देने का वादा किया है। तो क्या आपको लगता है कि फजलुर रहमान अगर इस हुकूमत का साथ देंगे तो क्या मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? आवाम को रिलीफ, ये जो महंगाई का शोर मचा हुआ है, एक तूफान गिरा हुआ है आवाम पे, तो वो आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने में कुछ साथ देंगे, हेल्प करेंगे? क्या होगा इस पे हम बात करेंगे। और इमरान खान जो 8 सितंबर को जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या वो जलसे में एनओसी मिलेगी, नहीं मिलेगी? नहीं भी मिलेगी तब भी उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जलसा करने जाएंगे तो क्या कामयाब जलसा होगा या नहीं होगा, आवाम उनका साथ देगी नहीं देगी, उस पर हम बात करेंगे। हम उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जिया सर? सर आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान में इतनी अर्ली मॉर्निंग है कि आपने हमें ज्वाइन किया इस शो के अंदर इतनी सुबह सुबह। तो आपका सबसे पहले थैंक्स करते हैं और वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर आपको। तो अब यही सवाल पैदा होता है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी देखिए जी, मैं एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान, वाइस प्रेसिडेंट ILF इंसाफ लॉयर फोरम पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ। जी मैं आपको ये बताता जी जी सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को इस हद तक तस्लीम किया है कि आपको जो चलाने वाले हैंडल हैं, जी जो हैंडलर हैं, वो अगर आपसे हाथ उठा लें और जेन्युइनली सियासत करने दे, इस पार्लियामेंट के लोगों को ही सियासत करने दे, बातचीत करने दे, मुज़ाकरा करने दे, तब हम इस मामले में आपका साथ देंगे, ना कि आपकी कोई 2 नंबरियों में आपका साथ देंगे। वो कहते हैं हम इस पार्लियामेंट के भी हक में नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये 2 नंबरी से आई हुई है, ये हकदारों का हक छीन के आई हुई है। तो जो बंदा हक छीन के आता है, ऐसे लोगों के साथ ना हिमायत की जाती है, ना साथ दिया जाता है। तो उन्होंने सिर्फ इस मकसद के लिए किया कि आप आए, बैठे, APC बुलाए, APC में तहिया करें और हमसे वादा करें
لیں کہ آپ کسی کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے کام نہیں کریں گے, آپ ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے جن کی طرف سے آپ کو ڈکٹیشن آتی ہے یا جن کے بندے آپ کی حکومت میں شامل ہیں. ہم ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے جو کسی کی طرف سے بنوائے گئے ہوں. مثال کے طور پہ جس طرح محسن نقوی صاحب کی مثال دی انہوں نے, سرفراز بگٹی صاحب کی مثال دی انہوں نے, فیصل واڈا صاحب کی مثال دی انہوں نے, اور کس کس کی مثال آپ لینا چاہیں گے, نام لینا چاہیں گے. ایسے لوگ ہیں جن کو لا کے بٹھایا گیا. سوال پوچھیے گا بھی, ایک سیکنڈ ان کا جواب لینے دیں, پھر آپ کو دوں گی موقع سوال کرنے کا. جی سر بولیں, کنٹینیو کریں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ حکومت پہ بٹھا دیں گے, یعنی مسلط کر دیں گے پاکستان کی عوام پہ کہ ان پہ حق حکمرانی مسلط شدہ لوگوں کا ہے, تو آپ کے سامنے کرکٹ کی مثال ہے. محسن نقوی کو کرکٹ کی الف بے کا نہیں پتا, اس نے ساری زندگی جی حضوری اور نوکریوں والے کام کیے ہیں. نوکریوں والے کیا, اس کو بنا کے دیے گئے ہیں. آج تو وہ 5 چینل کا مالک ہے. ابتدا تو اس نے الف سے کی تھی, لیکن آج وہ 5 چینلز کا مالک بھی ہے اور وزیر داخلہ بھی ہے. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو وزیر اعظم بھی بن سکتا تھا, یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وزارت داخلہ مانگی. تو اس طرح کے بندوں کو جب آپ سامنے لائیں گے اور ان سے حکومت کروائیں گے اور وہ اس طرح کی حرکات پہ اتر آئیں گے, تو پھر حکومت نہیں چلا کرتی, پھر عوام پاکستان خوش نہیں ہوا کرتی, پھر عوام پاکستان کی فلاح کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. پھر اس میں اپنی ذات آ جاتی ہے, اپنی انا آ جاتی ہے, یا اپنی جس طرح جی حضوری ہوتی ہے, کسی غلام نے جس طرح غلامی کرنی ہوتی ہے, آپ نے حکم کرنا ہے, آپ کے جو سبارڈینیٹ ہے انہوں نے کہنا ہے لبیک. تو یہ وہ والا نظام چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اگر مجموعی اور عمومی حالات کو دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہتری کی طرف قدم رکھنا شروع کر دیا ہے. کل خان صاحب نے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ 8 ستمبر لاسٹ ہے, 8 سپٹمبر فرسٹ ہے, یعنی ابتدا ہے, شروعات ہے. تو اچھا تو سر آپ یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ 8 ستمبر اسٹارٹ ہے, آخری نہیں ہے, تو کیا 8 ستمبر کو اگر این او سی بھی نہیں مل رہی تب بھی آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی, آپ لوگ جائیں گے؟ پہلے کی طرح جلسہ منسوخ تو نہیں ہوگا جس طرح پہلے پوری تیاری تھی تو منسوخ کرا دیا خان صاحب نے؟ دیکھیں جی, جس سے آپ کی پارٹی میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے. جی 8 سپٹمبر کو جلسہ تو ہر صورت ہوگا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہماری سوچ میں بھی ایسی بات نہیں آتی کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ مؤخر ہوگا, ملتوی ہوگا یا کینسل ہوگا. اس لیے اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی میری ویڈیو لا کے دے یا میری کوئی آڈیو لا کے دے یا میرے بہاف پہ کوئی رہنما آ کے پریس کانفرنس کرے یا بیان دے کہ خان صاحب نے کہا ہے جلسہ کینسل کر دو, آپ نے تب بھی نہیں کرنا. جلسہ تو ہر صورت ہوگا, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا جلسہ ہوگا جو آج تک پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جتنا بڑا اجتماع یہ 8 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان کی آنے والی سمت کا تعین کرے گا جلسہ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے تقریباً کوئی 450 350 سے بھی ابو کنالز, 350 400 کنال جگہ اس جلسے کے لیے مختص کی ہے. 400 کنال کا آپ حساب لگا لیجئے گا, اس میں کتنے لاکھ لوگ آئیں گے. یہ لاکھوں کا اجتماع ہوگا, ہزاروں کا نہیں ہوگا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس جلسے نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اس جلسے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام پاکستان کس محبوب لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. اس جلسے نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس نے کب گھر جانا ہے. یہ ابتدا ہے, انشاءاللہ ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. اچھا تو بہت سارے میرے کل پروگرام کے اندر بہت سارے کالر نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے نا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ان کے مذاکرات کرانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. تو بڑی بڑی جو قوتیں حکومتیں لاتی ہیں اور بناتی ہیں وہی ان کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان اور نواز شریف کی مذاکرات ہوں, بات چیت ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نواز شریف سے بات چیت کریں گے؟ دیکھیں جی, عمران خان نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے.
جی طاقت کا محور اور منبع اور سرچشمہ عمران خان ہے. اگر آپ طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ جہاں کے جی دیکھ جی لیجئے. جی جی آج بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. 70 پلس ایج ہونے کے باوجود آپ سے اور ہم سے زیادہ ایکٹیو صحت مند نظر آتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی اس طرح کے جب لوگوں کے لیے جیلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹی چیز ہے. اگر آپ نے مسلم امہ کا لیڈر دیکھنا ہو نا تو وہ عمران خان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے پہاڑ دیکھنا ہو نا صبر کا، برداشت کا اور رہنمائی کا، تو وہ آپ کو عمران خان کی صورت میں نظر آئے گا. عمران خان کے پاس یہ خود چل کے کس لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ طاقت کا منبع عمران خان ہے. آپ کو نظر آیا ہوگا کہ حکومت پاکستان عمران خان کے پاس چل کے جا رہی ہے، عوام پاکستان کی اس رہنما کے پاس چل کے جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پاس چل کے جا رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فارن کنٹریز کے نمائندگان اس کے پاس چل کے جا رہے ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ فارن کنٹریز کی جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی خان صاحب کے پاس چل کے جا رہے ہیں. اس طرح کے بندے کے پاس اگر آپ چل کے جا رہے ہیں تو نواز شریف کیوں چل کے گیا؟ نواز شریف کیوں چل کے گیا؟ آپ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں حامد میر، اس کی آج سے کئی دن پہلے کی خبر لے لیں کہ حامد میر صاحب نے کیا کہا کہ شہباز شریف چھپ کر گئے ہیں عمران خان کی منتیں کرنے، نواز شریف گئے ہیں عمران خان کی منتیں کرنے. یہ سارے کے سارے اچھا وہ آپ نے یہ بات مینشن کی کہ نواز شریف ملنے جا رہے ہیں چھپ کے عمران خان سے ملنے، شہباز شریف جا رہے ہیں چھپ کے ملنے، مگر کالر تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے نا. ہمارے کالر جو ہے آج بھی شو میں یہی بات ہو رہی تھی کہ کل بھی شو میں یہی بات ہوئی ہے کہ کسی صورت بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی عمران خان کے ساتھ کوئی مل رہا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے. نواز شریف بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ کالر کی تو یہ رائے ہے اس بارے میں. تو بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ حامد میر نے کہا کہ جو ہے نا عمران خان سے چھپ میں نے کر، اسی لیے کوڈ کر کے کہا ہے کہ آپ اگر کاؤنٹر آرگومنٹ بنانا چاہیں یا آپ ویریفائی کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک بندہ موجود ہو جس کے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہے. ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اگر ہم بتائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے تو یہ تو پارٹی بن رہے ہیں نا، وہ پارٹی ہیں، یہ تو تحریک انصاف ہے. اسی لیے میں نے نیوٹرل بندے کا نام لیا ہے. وہ نیوٹرل وہ والا نہیں جو جانور ہوتا ہے، یہ صحافیوں میں نیوٹرل. جی 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 بالکل آپ نے بہت پیاری بات مینشن کر دی، نیوٹرل ہونے کے جانور ہوتا ہے. اس لیے کہ ورنہ پھر فوراً کہنا تھا کہ عمران خان تو خود کہتا ہے کہ نیوٹرل وہ ہے جو جانور ہوتا ہے. تو عمران خان کی بات کو تو لازمی بات ہے انہوں نے آگے بڑھانا تھا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عمران خان وہ نیوٹرل نہیں ہے جو جانور ہوتا ہے. تو اچھا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہوگا، کامیابی کے ساتھ ہوگا، اور ہوگا ضرور چاہے این او سی ملے یا نہ ملے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک این او سی نہیں دی گئی ہے. بالکل ضرور ہوگا، بالکل ضرور ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور ایسا کامیاب جلسہ ہوگا کہ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی. اچھا تو آپ کا اس جلسے میں آپ نے کہا ایسی مثال نہیں ملے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کیپٹن باہر آئے گا، آپ کا لیڈر باہر آ جائے گا اس جلسے کے بعد؟ آپ لوگ یہ کریں گے اپیل کہ جلسہ ایسا کریں کہ عمران خان کو فوراً باہر نکالا جائے؟ جی بالکل. کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ عمران خان ساری زندگی باہر نہیں آ سکتا، ساری زندگی جیل میں رہے گا اور اس کو بہت جلد پھانسی ہو جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں؟ یہ کچھ نادان دوستوں کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہونے دیں گے. یہ 70s کا دور نہیں ہے، 60s کا دور نہیں ہے، یہ 2024 ہے اور ہم میڈیا اور انٹیلیجنس کے اس دور میں بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ خان صاحب کو، آپ کو اندازہ ہوگا ورنہ میں آپ کو انفارمیشن دیتا جاؤں، خان صاحب سیٹلائٹ کے تھرو پل پل مانیٹر ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کون اندر جا رہا ہے، کون باہر آ رہا ہے، کون مل رہا ہے. ان کی حفاظت، ان کی صحت، ان کی سیکیورٹی، ان کی زندگی، وہ اس طرح کی حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً کیوں باہر بات آتی ہے؟ وہ صرف سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا سازشی لوگ. سننے میں یہ آیا کہ عمران خان کے اوپر وہ جلسہ جو منسوخ ہوا تھا اس کے بعد جیل میں بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، ساری جو سہولتیں ان کو فراہم کی گئی تھی وہ روک دی گئی ہیں. عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے جیل کے اندر. تو وہ بات تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے اوپر بھی سر کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں عمران خان کے اوپر سختی کی گئی ہے؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زرداری کو سہولتیں دی گئیں جیل کے اندر، نواز شریف کو دی گئی، تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ یہ ذرا بتائیں اس بات پہ.
जी देखिए मैम, वो तो नवाबी में रहे हैं ना, वो जेल का तो सिर्फ नाम ही था, या जेल के बाद फिर हॉस्पिटल का भी नाम ही होता था। आपके मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ, उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्डर आया, हुक्म आया जब जरदारी जी में थे जी कि फलां जेल में है, तो मैंने कहा ठीक है मैं मुलाकात कर लूंगा। तो उसके बाद मुझे पैगाम आया कि नहीं, जेल में नहीं है, वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। मैं फलां हॉस्पिटल पहुंच गया, ये लाहौर की बात हो रही है। जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने राब्ता करने की कोशिश की, हाँ भाई इस हॉस्पिटल में तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहे, तो आप कहाँ हैं? जो नुमाइंदा था जिसके थ्रू मुलाकात हो रही थी, तो उसने बताया इस हॉस्पिटल में नहीं, इसके अपोजिट इसकी बैक साइड पे जाए, वो फुला कोठी नजर आ रही होगी आपको, उसका कोठी नंबर ये है, बंगला नंबर ये है, आप उसमें तशरीफ ले। वहां मुलाकात करने के लिए गए तो वो नवाबों की तरह एंजॉय कर रहे थे लाइफ। उन लोगों ने इस तरह की जेलें गुजारी हैं। जेल क्या होती है ये इमरान खान ने गुजार के दिखाई है। राना सनाउल्लाह ने कल ओपनली आके तस्लीम किया कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब इस तरह जेल गुजार लेंगे। उन्होंने सहूलतें क्या देनी थी जो वापस ली हैं। सहूलत क्या थी? सहूलत ये थी कि साफ पानी मुहैया किया जाता था। सहूलत ये थी कि हम वकला में से मिसाल के तौर पे अगर आज 8 लोग मिलने चले गए हैं तो मैक्सिमम यही होता था कि आठों के आठों को मिलने दिया जाता था। आज ये है कि एक को मिलने दिया जाता है, एक टाइम में 2 को मिलने दिया जाता है मैक्सिमम। अदालती कार्रवाई भी होती है। मैं तो समझता हूँ शर्मिंदगी का काम है ये, पाकिस्तान की हसाई हो रही है कि ओपन ट्रायल हो रहा है, वकला में से अपनी मर्जी के वकला। जी जी हेलो, आपकी बात थोड़ी सी ड्रॉप हो गई जी, दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करें सर, उसको रोक, वहीं से बात कंटिन्यू करें, थोड़ा ड्रॉप हुई आपकी बात। जी मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे वकला पे कदगने लगा दी गई हैं इन दिनों में, कि आप में से हमारी मर्जी का कोई बंदा जाएगा अंदर जो बाहर आके बोलेगा नहीं, जो बताएगा नहीं अंदर की कार्रवाई, वो बाहर अंदर जा सकता है। तो हमने कहा है कि हमने तो खान साहब के लिए, खान साहब की जिंदगी के लिए, खान साहब के नजरिए के लिए कट के मर जाना है, लेकिन बोलना तो नहीं छोड़ना। उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक कि खान साहब अपनी जुबान से, अपनी खुशी से, अपने दिल से खुद ना मना करे। अगर आपने जाने देना है तो जी बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं जाने देंगे तो अपनी जगह सही कराएंगे। जो ओपन ट्रायल के तकाजे होते हैं वो पूरे नहीं होंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाके आपके रवैये की दास्तान सुना देंगे और आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, आप इस तरह की हरकत करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने। आर्मी में जो केस जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर्मी में पेश किया जाएगा इनका सारा केस, तो इसके सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए जी, उन्होंने कोशिश जरूर की है लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि वो उनसे यहाँ इस कोर्ट में नहीं संभाला जा रहा तो वो आर्मी कोर्ट में क्या संभाल सकेंगे। अगर इस तरह की सोच रखी है ना उन्होंने, तो सोच के ऊपर जो रेजिस्टेंस उनको आई है ना, उनको लग पता गया है। अगर वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जगह तो नहीं मिलेगी। हमने तहिया किया हुआ है, खान साहब ने हमें बार बार एक चीज की ताकीद की है, आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद करनी है, रेजिस्टेंस दिखानी है। इसी मकसद के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है और हम इस्तदा करते हैं उसको जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स करके उसमें हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी बात सुनी जाए और खान साहब को मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का आइन और कानून यही कहता है कि आप किसी भी सिविलियन को किसी भी सूरत में मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। तो खान साहब का ट्रायल होना मिलिट्री कोर्ट में इम्पॉसिबल है। चले, मेरे साथ है ना चौधरी साहब भी एक हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं अभी, और फिर साजिद साहब भी हैं और सैयद साहब भी हैं, मैं उनके भी सवाल लेना चाह रही हूँ। जी चौधरी साहब, क्या सवाल करेंगे आप? सवाल कीजिएगा, तज्जिया नहीं कीजिएगा, इनसे सवाल पूछे। मैं चाह रही हूँ कि इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग ये मेरे साथ आए तो इनको ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए। जी देखिए, पहला सवाल तो ये कि इमरान खान साहब ने अपने वक्त में सबने पहले, छोटा सवाल कीजिएगा प्लीज जी। सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इमरान खान साहब ने खुद परमिशन दी थी, तो अब इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक सवाल तो ये है। और दूसरी बात ये है कि
जो सैटेलाइट फोन की बात की है, बड़े आदमी हैं, इनको सपोर्ट होगी। कोई भी एक मुल्क में कोई भी इनके लिए खड़ा नहीं हुआ है अभी तक इमरान खान साहब के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे मुल्क हैं, एक मुल्क भी नहीं है। इनके लिए कोई ऐसा लोग रोड पे नहीं निकले कि इमरान खान को बचाने के लिए या जेल के बाहर भी खड़े हो जाएं। हुजूर, कोई ऐसी चीज नजर आप नहीं आई। जवाब जी सर बोले जी। हेलो जी 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 कर रहे हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं। जी जी बोले सर बोले जी 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 बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर बोले। हेलो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी सुबह तक सवाल ही करते रहे। जी जी बोले सर बोले। सुबह तक नहीं, अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, आप क्या बात करें। जी सर बोले, उनका तो ऑलरेडी मॉर्निंग है। जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चौधरी साहब को चाहिए कि सवाल करें। पहला उन्होंने सवाल किया, उसके बाद दूसरा वो काउंटर जवाब देने लगे हैं। जी तो मैं अर्ज करूंगा अगर कोई क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन का प्रॉपरली जवाब दिया जाएगा। जी सवाल करें, मैंने यही कहा है कि चले साजिद भाई आप सवाल करें, सिर्फ सवाल करें आप, सवाल के अंदर जवाब भी ना दें। जी अब एक लाइन का सवाल करें, एक लाइन का। चौधरी साहब एक लाइन का सवाल करें प्लीज। जी करें सवाल, क्या है सवाल है आपका? नहीं, इन्होंने इतनी लंबी बात की तो सवाल तो बहुत सारे हैं ना। जी तो करें ना, फिर एक सवाल तो करें ना, बहुत सारे। वन बाई वन करें, वन बाई वन करें सवाल, वन बाई वन करें। जी मैं एक सवाल कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आप वन बाई वन करें ना सवाल। चौधरी साहब वन बाई वन करें, लाइन से करेंगे तो वो सवाल नहीं रहेगा ना। आप एक सवाल करेंगे, आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप दूसरा करेंगे, दूसरे का मिल जाएगा। तीसरा करेंगे, तीसरे का मिल जाएगा। अगर आप एक ही टाइम पे सारे सवाल करके जवाब देना चले चाहते हैं, एक तब भी मिनट मैं के दे लिए सकता हूं। चौधरी लेकिन साहब वो को फिर सवाल आपको समझ करने नहीं आएगी। दें साजिद भाई, फिर इसके बाद आप कीजिएगा। जी चौधरी साहब बोलिए, सवाल क्या है? जी, पहला सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की परमिशन दी थी, तो अब क्यों मना हो रहा है? चले ये सवाल है, चले जी ये जवाब दें। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपको गलत आगाह किया गया है कि इमरान खान ने अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी थी। मिलिट्री ट्रायल की इजाजत आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जरदारी साहब के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में, यानी 21वीं आईनी तरमीम के बाद मिली थी, जिसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, उसमें से 4 से 5 जजेस ने यह कहा था, फुल कोर्ट बैठी थी कि इवन कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर रहे होंगे तब भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। उसमें कुछ जजेस की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस बारे में इत्तला नहीं है। सही, इमरान खान साहब ने, इनका अपना स्टेटमेंट था कि जो लोग इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होंगे और खास किस्म के केसेस में उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। खान साहब ने इसकी परमिशन दी थी। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा हजूर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सवाल का जवाब आपको पूरा कर दूं तो आपको जवाब मिलेगा ना। इत्तलात है, हमारे पास भी रिपोर्ट है, आपके पास इत्तला सही नहीं है। और आप जो आपके पास सिर्फ इतलात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैं उसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हूँ जिसने, ये तो खुद कोर्ट में, उसी सुप्रीम तो कोर्ट का सोचते हैं हिस्सा ये तो हूँ कोर्ट में, जो कोर्ट में फैसले होते दिया हैं करती है। जी। अच्छा, एक दूसरा हमारा सवाल तो ये है कि इनका तो रात दिन का काम है। चौधरी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, इनका तो रात दिन का काम ही यही है। जी दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो है, जो फैज हमीद से जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, ये जो गंडापुर साहब हैं, डेली बेसिस पे फैज हमीद साहब के डायरेक्शन पे हुकूमत चला रहे थे। उसके बाद उनकी कॉल ट्रेस हुई है। आज के टीवी टॉक शोज में भी इस पे बहस हुई है और कई एंकर्स ने इस पे बात की। अरे चौधरी साहब, ये कल आप टॉक शो में बात कर चुके हैं यार, सवाल करें। सवाल करें, सवाल है ना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा चलो करने दे, मैं बड़े अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। तो करने दे सवाल। जी 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 फैज हमीद साहब जो है, आज टॉक शोज में, कई टॉक शोज में यहाँ पाकिस्तान में, कल मतलब आज तो सुबह हो गई यहाँ, और प्रोग्राम हुए, उसमें ये कहा गया फैज हमीद साहब की कॉल ट्रेस हुई है, उसके बाद इनको अरेस्ट हुए हैं। ये इनको ऊपर काम तो पहले से हो रहा था और बहुत सारे प्रूफ मिले जो इमरान खान साहब के साथ हैं
और हुकूमत तो फैज हमीद, ये पीटीआई तो फैज हमीद ही चला रहे थे। यार सवाल क्या है आपका, सवाल तो बताइए। सवाल इनका ये है, देखिए मैं बताती हूँ चौधरी साहब का सवाल ये है कि इनकी पीटीआई की हुकूमत को फैज हमीद चला रहे थे, अब फैज हमीद गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो फैज हमीद ने सारे सबूत, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं फैज हमीद पीटीआई के लिए के खिलाफ। तो पता है कि क्या होगा मुस्तकबिल पीटीआई का, इमरान खान का, इसलिए वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, नहीं जा रहे फैज हमीद, ये सवाल है इनका, ये पूरा गोल गोल घुमा के पूछना जा रहा है। जी जनाब पूछिए, बताइए सर क्या कहेंगे आप। चौधरी साहब, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना चाहता हूँ, आपको बुरा भी ना लगे। बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जो बातें हो रही है वो पूछ रहा हूँ मैं। जो अच्छी बातें वो पसंद करता हूँ, जो खराब बातें नापसंद। यहाँ पे पसंद और नापसंद के लिए हम नहीं प्रोग्राम करते, हम हकीकत को बयान करने के लिए, अपने नाजरीन तक हकीकत पहुँचाने के लिए किसी भी शख्स की कर रहे हैं। अच्छी बात होगी, एक सच्चाई को सामने लेकर आ रहे हैं। सवाल कर लिया, गलत बोलूंगा। अरे चौधरी साहब सुन तो नहीं, फिर बहुत सैयद साहब ने भी जवाब सवाल करना है। जवाब कहाँ से मिलेगा? जी 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 बोले, जी बोले साहब। काउंटर नहीं हुआ करता, आपने एक सवाल कर लिया, मैंने अपने आपके सवाल के दौरान इंटरप्ट नहीं किया। अब बराए मेहरबानी मेरा सवाल। मर्डर केस पे भी अरे मैंने पूछ लिया ना सवाल, एक मिनट के लिए सब्र तो करें, ब्रेक पे बैठ रहे हैं, जवाब देने दें उनको, वो जवाब दे रहे हैं, मैंने पूछ लिया सवाल। आप जब सुनेंगे नहीं तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा? हम में से किसी ने आपके सवाल के दौरान नहीं बोला, आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब आपका हक बनता है, आप पे बाइंडिंग है कि आप हमारी बात के दौरान इंटरप्ट ना करें। अगर इस तरह आप इंटरप्ट करते रहेंगे तो ना नाज़रीन को समझ आएगी। अरे सुन तो लें, अब एक सेकंड के सब्र करें, सुन लें। चले जी सर बोलें, क्या कहेंगे? दिन बाद आया, इसी को खाऊंगा। चले एक सेकंड सुन लें प्लीज, चले जी बोले। चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि सुनने की हिम्मत पैदा करें। मैं ये कर रहा हूं कि भाई हु इज फैज हमीद? फैज हमीद एक फौज इदारे में मुलाजिम है जी, ग्रेड का हो 22 ग्रेड का हो, रहा है, उसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। उनकी हकीकत क्या है? फौज चौकीदारा करना। चौकीदार के साथ अगर मालिक फ्रैंक होकर कोई कर ले कि भाई ये वाला दरवाजा सही बंद करना कुछ, तो उसमें कौन सी बगावत और कौन सी दो नंबरी हो गई, या कौन सा उसमें मुल्क से साथ गद्दारी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो या अली खान की जी जी किरदार तक जरूर रहा होगा, उसकी दिली ख्वाहिश होती होगी, क्योंकि फौज में रहते हुए लोग भी हमारे लिए काबिल फख्र, काबिल एहतराम है, क्योंकि उनकी भी इंसानी राय हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे अगर फौज पे 6 लाख लोग हैं, 6 लाख में से 5.5 लाख इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, तो इसमें इमरान खान की कोई उसका कसूर तो नहीं है ना। वो 5.5 लाख लोग आके कहें कि हमने इमरान खान को वोट देना है, उसकी मिसाल मैं आपको दूं। 8 फरवरी के जो हमारे वोट हुए थे उसमें हमारे कैंट के एरिया के। चौधरी साहब एक सेकंड के लिए पूरी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद पॉइंट लिखे, मुझे दूसरे कॉलर को भी क्लियर करना है। उसका जवाब जब तक आप नहीं लेंगे आपको नहीं समझ आएगी। इस तरह बोलने हैं तो मैं फिर प्रोग्राम से क्विट कर जाता हूँ। मेरा इस तरह के प्रोग्राम में आने का दिल नहीं करता होता, ना ही मुझे कोई शौक है, ना ही मुझे इससे खुशी होती है। अरे चौधरी साहब एक सेकंड के लिए चुप हो जाएं, 1 मिनट के लिए जवाब लेने दें मुझे। बात एंड हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरा सवाल। जी जी चलें चलें, बोले बोले, एक बात को पहले कंप्लीट होने दें प्लीज, मुझे आगे भी शो करना है। तो अभी दूसरे कॉलर भी मौजूद है, जी बोले। इस तरह इंटरप्शन के साथ तो प्रोग्राम नहीं हुआ करता। राइट आप चले सर, बोले बोले बोले। जब किसी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं तो दूसरे मेहमान का, दूसरे सवाल करने वाले दोस्त का आप माइक म्यूट कर दिया करें ताकि इंटरप्शन ना आए और उन तक प्रॉपर्ली जवाब पहुंचे। चले बोले 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 जी। अब इस पोजीशन में मैं कंटिन्यू क्या करूं? उनको कहीं कोई और सवाल कर ले, दूसरा कर ले, तो मैं आपको जवाब दे दूं। चले जी साजिद भाई बोले, क्या कहेंगे आप करें। जी सर, जिया भाई सलाम वालेकुम। मेरे आपसे सिर्फ 2 छोटे से सवाल हैं। एक पहला सवाल ये है कि जो आप जलसे का बोल रहे हैं कि इतने मरलप्पा जगह होगी और ये होगा, आपको जगह का पता है कि जलसा कहाँ होगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है मेरे भाई, जो आप काले कोट वाले भाई जो हमारे होते हैं वकील हजरात, वो
तहरीक चलाते हैं किसी भी हुकूमत को हटाने के लिए, जब वो तहरीक निकालते हैं तो वो हुकूमत जाके रहती है। तो आप लोग इसमें किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए? भाई ये 2 सवाल है। जी जरूर। देखें जी, जहां तक 8 सितंबर वाले जलसे का सवाल है, हमने जगह इसलिए ज्यादा और बड़ी ली है और हम उस पे कल भी विजिट करके आए हैं, कल बल्कि काम स्टार्ट करा के आए हैं, परसों हम विजिट करके भी आए थे। हम डेली बेस पे उसको चेक भी कर रहे हैं, उसमें अपने वर्कर्स के साथ चक्कर भी लगा रहे हैं। हमने उसको लीगली कवर भी देना है, हमने उसको महफूज भी बनाना है, उसमें अपनी खवातीन का पोर्शन अलग रखना है, उसमें अपने लीडरान का पोर्शन अलग रखना है, उसमें अपने सहाफी भाई जगह क्या है? वो जगह कौन सी है? वो जगह शहर के लिए वो शहर कौन सा है करवा रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ वो शहर कौन सा है? किस शहर में जलसा होगा? जी, शहर वो बेसिकली इस्लामाबाद ही है। उसमें थोड़ा सा मजाफात आ जाते हैं। संजानी उस जगह का नाम है। तरनोल का जो मकाम है, तरनोल का, जी तरनोल का मकाम है, जी 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 तरनोल पे हो रहा है जी। जी, उसके करीब तर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए वहां पे रखा है कि जिस तरह हमारा सवाबी का जलसा था, उसमें मैं समझता हूँ कि सवाबी के जलसे की जलसागाह के अंदर 30% लोग थे, 70% उसके आसपास और बाहर थे, और उसके अलावा जो ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। इस जलसे के लिए हम इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि ट्रैफिक भी ब्लॉक ना हो, कोई दोस्त ट्रैफिक में स्टक भी ना हो जाए, हमारी कोशिश है। लेकिन हुकूमती जो इदारे होते हैं या जो इंतजामिया है, इस तरह की हरकत करेगी, 1-2 जगहों से ट्रैफिक ब्लॉक करके, रास्ते ब्लॉक करके कि लोग पहुंच ना सके। लोगों ने सवाबी वाले जलसे में भी बाशमूल मैंने 7-7 किलोमीटर पैदल सफर करके स्टेज तक पहुंचे थे। हम लोग इस हद तक डिटरमिन है कि वो किसी भी किस्म की रुकावट को अब खातिर में नहीं लाएंगे, वो पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे। उसमें हमने पार्किंग के लिए सेपरेट निजाम रखा है, उसमें हमारे दोस्तों के वेलकम करने के लिए कमेटियां कायम करती हैं। ये जलसा आपको इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से होता हुआ नजर आएगा, और ऐसा होगा कि आप इस बांग्लादेश के जो इज्तिमात थे उनको भूल जाएंगे, श्रीलंका में जो इज्तिमात हुए थे उनको भूल जाएंगे, जो लीबिया में, ये जो बाकी हमारे हमसाय मुमालिक में हो रहे हैं। आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम पे पाकिस्तान की 95% लोग इमरान खान के नजरिए के साथ, इमरान खान के विजन के साथ और इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। जी जी सैयद साहब क्या करेंगे? जो दूसरा सवाल था मेरा जो आपसे, कि ये वकला की जो तहरीक हमेशा निकलती थी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखें जी, हमने वकला तहरीक शुरू कर दी है। हमने ऑल पाकिस्तान वकला का कन्वेंशन किया है, उसमें हमने यही रेजोल्यूशन पास की है कि हम हर हद तक जाएंगे मुल्क में आइन और कानून की पासदारी करवाने के लिए, रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। हम तहरीक भी हमने शुरू कर दी है और हम कन्वेंशन भी कर रहे हैं, बार एसोसिएशन में खिताब भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। अब आखिरी स्टेज रह गई है कि हम एक जो दोस्तों के साथ मुशावरत करके लॉन्ग मार्च की सूरत में अडियाला जाए। उस अडियाला में जाने से पहले हमने ये तय किया, जो हमारा डिसीजन है वो ये है कि हमारे साथ स्टूडेंट्स की तंजीम भी शामिल हो, हमारे साथ बाकी यूनियंस भी शामिल हो, हमारे साथ टीचर्स भी हों, हमारे साथ अवाम पाकिस्तान भी हो, हमारे साथ पीटीआई की तंजीम भी हो, पीटीआई के ओहदेदार भी हों। तो हम सबको साथ लेके जब एक दफा ही वो लॉन्ग मार्च करेंगे या एक दफा ही वो एहतजाज करेंगे तो वो कारगर साबित होगा। हमारा मकसद तो अच्छा, तो सर मेरा एक सवाल है आपसे के लिए हासिल करना है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि नहीं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? सर ये मेरा एक सवाल है कि इन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा। मेरा एक सवाल है कि आप मुझे ये जलसा जो ही खत्म होगा जी, मैं आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ, जो हमारी समझे कि आपका रिकॉर्ड मीटिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारा 8 को इस्लामाबाद में जलसा है जी, उसके बाद 12 को कराक में जलसा है, उसके बाद 22 को लाहौर में जलसा है। ओहो, 22 को लाहौर में जलसा है जी। आवाम को मोटिवेट करके
हमको आगाह करके कि हम ऐसा धमाका करने जा रहे हैं जो सियासी होगा, जो आईनी और कानूनी होगा। तो आपको लगता है कि आपको हुकूमत ये सब कुछ करने देगी? आपको लगता है कि ये पूरा मन आप लोग कर पाएंगे? हुकूमत करने देगी, कोई रुकावटें नहीं खड़ी करेगी, कोई इस तरह की? हमने तो अपने लीडर की, हमने अब तो अपने कायद की, हमने तो अपने रहनुमा इमरान खान की बात पे अमल करना है। ये हम पे गोलियां बरसाएं, लाठियां बरसाएं, ये हम पे तशद्दुद करें, रॉकेट लॉन्चर फेंके, बम बारूद फेंके, हमें बम बारूद वाला साबित करें, हम पे दहशतगर्दी की FIR करें, ये उन्होंने ऑलरेडी की हुई है। सारा कुछ आजमा के देख लिया, हम टूटे नहीं है, हम टूटने वालों में से नहीं है। ये कुछ भी करे, हमने पुरअमन रहना है, ये जिद्दोजहद पुरअमन रखनी है, और इस पुरअमन जिद्दोजहद के नतीजे में आपको नजर आएगा कि हम अपनी अचीवमेंट्स लेंगे इनसे, हम अपनी मंजिल हासिल करेंगे। मंजिल का तयन हमने किया हुआ है। खान साहब को भी खौफ है और हमें भी खौफ है कि हुकूमत वक्त और इदारे होश के नाखुन ने कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हालात भी बांग्लादेश की तरह हो जाए, फिर उसमें सारे हालात। तो आपको पता है कि बांग्लादेश में जिस तरह आया था तो उनके बड़े जब होता है ना तो मौत के हालात हाथ में कंट्रोल चला जाता है। तो बांग्लादेश में आपने देखा था कि 450 लोगों की जानें अपनी दी थी उन्होंने, तो तब इनकलाब आया था। तो आपको लग रहा है कि ऐसे लोग जानें देंगे, अपनी कुर्बान करेंगे? जी हम तैयार हैं और 400 नहीं, हम 4000 क्या 4 लाख भी जाने देने को तैयार है। हमारे पास इतने डाई हार्ड वर्कर हैं, हम खुद फ्रंट पे खड़े होंगे, पहली गोली, पहली लाश, पहली कुर्बानी हम देंगे। उसके बाद आप देखिएगा, अगर इनको लाशें चाहिए तो फिर खून ही खून होगा और लाशें ही लाशें होंगी। हम तो सिर्फ मरने के लिए जा रहे हैं ना फिर, क्योंकि मुसल्ला तो होंगे नहीं जी। हम तो, हमारे हाथ तो खाली होंगे। हम तो सिर्फ एहतजाज करने जाएंगे, उनको आगाह करने जाएंगे कि हम किस लीडर के साथ खड़े हैं। तो अगर वो मुसल्ला होके हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे, हमारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे, हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे, हमारे ऊपर जबर करेंगे, इस फस्तायत को हम पिछले 2-2.5 सालों से झेल रहे हैं और बड़े जुल्म सितम हमने सह लिए। जी सैयद साहब, आप क्या अच्छा सवाल करेंगे? बहुत देर से मेरे साथ हैं जी। मेरे एक दो सवाल हैं जी। प्रेडिक्शन वकील साहब ये बता दें, क्या एक दूसरा 9 मई होने को जा रहा है? क्या एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ेगा आपके इससे? क्या एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की जो एक सवाल करें ना, ताकि इतने सारे सवाल करें तो वो गिच पिच हो रहे हैं। जवाब ये एक ही देंगे, जवाब इनके पास एक ही होगा इन सारी बातों। तो एक बात करें जी। से बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि एक होमवर्क आपने किया हुआ है, एक होमवर्क गवर्नमेंट करेगी। एक प्लान आपने किया हुआ है, एक प्लान वो करेगी। तब तक यही हो रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों के पास प्लान बी क्या है, और क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों के साथ है या नहीं है? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी गवर्नमेंट को गिराने में और बनाने में। इस पर जरा कुछ मशवरा दीजिए। बजा फरमा रहे हैं, ये आपके सवाल बहुत खूबसूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि आप उसी खूबसूरती से आपको जवाबात मिले। देखिए जी, हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आवाज में डिस्टॉर्शन है, जरा आवाज को अगर बेहतर जी आवाज बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा था कुछ। जी आप बोले। बेहतर है जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है हमें भी और अवाम पाकिस्तान को भी, देखें एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। इंसानों ने जो प्लान बनाया था इमरान खान साहब की तजलील करने के लिए, उनको पॉपुलैरिटी उनकी खत्म करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सके। आपको याद होगा कि एक ही हफ्ते में 3 दिनों में 34 साल की सजाएं दे दी गई थी, 31 साल की सजाएं दे दी गई थी। जब एक प्रोग्राम हुकूमत बना रही होती है, एस्टेब्लिशमेंट बना रही होती है, और एक प्लान मेरा अल्लाह बना रहा होता है, और हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। आप बजा फरमा रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार होता है हुकूमतें बनाने और गिराने में। यही तो हमारा झगड़ा है कि उनका किरदार अब खत्म होना चाहिए। हम उसी के अगेंस्ट तो खड़े हो गए जिसकी सजा हमें मिल रही है, जिसकी सजा इमरान खान साहब को मिल रही है, जिसकी सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है, जिसकी सजा
अवाम पाकिस्तान को मिल रही है। और आज फस्तायत की ये हद हो गई है जी कि हम अगर एक एहतजाज भी करते हैं, एक रैली भी निकालते हैं, एक जुलूस भी निकालते हैं, तो हम पे दहशतगर्दी की FIR हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये जुल्म की रात खत्म होगी, ये फस्तायत मिटेगी, आपको नजर आएगा। जी जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी साजिद भाई, हेलो साजिद भाई, आपको आवाज आ रही है? एक सेकंड। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब आप सवाल करें, आप सवाल करें। साजिद भाई तो कर नहीं पा रहे। आप चौधरी साहब मगर एक लाइन का सवाल कीजिएगा, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाइएगा, फिर साजिद भाई करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब से ट्रबल में आए हैं तो पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने इनका साथ नहीं दिया, अलावा अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले तो ये ड्रोन से अटैक कर रहे थे, अब माशाल्लाह दोस्ती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। वो शख्स जेल में बैठा हुआ है, तो जेल में बैठ के दोस्तियां किस तरह कर सकता है? एक बात। दूसरी बात, अगर अल्ताफ हुसैन साहब बयान दे रहे हैं इमरान खान साहब के हक में, तो इमरान खान साहब के सर आपने सवाल कर लिया, आप मेरा जवाब सुन लेना, मुझे भी कोई हक दे बोलने का। जी जी बोले 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 जी बोले। जहां तक अल्ताफ हुसैन साहब की बात है, तो उन्होंने अगर कोई बयान पी के हक में दिए हैं, तो वो PTI के हक में नहीं है, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है, वो हक की राह पे चलने वालों के लिए है, वो आम लोगों के लिए है। वो कहते हैं कि एक बंदा हक पे डट गया है, एक बंदा अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, एक बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ लिया है, एक बंदे ने रूल ऑफ लॉ की रट लगाई हुई है। तो ऐसे बंदे को वो कहते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा है। उसकी अच्छाई पे बात हो रही है ना, उसके किरदार पे बात हो रही है। एक बंदा इतने अच्छे किरदार का मालिक होगा तो अच्छे लोग फिर अच्छी बातें करेंगे। जैसे अभी पहले तो इमरान खान साहब कहते थे मैं ड्रोन से अटैक करूंगा, तो वो पोजीशन खत्म हो गई है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में लंदन के नुमाइंदे आए थे PTI के, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो ये यू टर्न कैसे आ गया? पहले तो अल्ताफ हुसैन पे ड्रोन, पाकिस्तान से भी ड्रोन अटैक हो रहा था और लंदन जाके भी हो रहा था, और अब जो है माशाल्लाह बड़ी दोस्ती हो गई है। एक दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया है। इस बारे में सही बताए ना आप। दूसरी तरफ जी हजूर, अगर आप मेरे जवाब को सुन ले, तो दोस्ती का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। दोस्ती इस हद तक हुई है कि अगर वो हमारे नजरिए के साथ खड़े हो गए तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखें चौधरी साहब, उनका मतलब कहने का ये कि वो अल्ताफ हुसैन जो है हमारे नजरिए के साथ खड़े हो गए, जिसकी वजह से हम उनको अल्ताफ हुसैन को वेलकम कर रहे हैं। दोस्ती बस यहीं तक की महदूद है, इससे आगे की दोस्ती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा नजरिया था जो है वही अल्ताफ हुसैन का, तो वो हमारे नजरिए के साथ आए तो हम उनके साथ खड़े। जी बोले सैयद साहब, आप सवाल करेंगे? चौधरी साजिद भाई करें जल्दी से सवाल। जी आप ये कहा है वकील साहब के इमरान खान ने कहा है। अरे उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, एक सेकंड उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। लाइन वापिस लाइन में ले लूं मैं, पहले उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family,
criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. काली काली हमें माना ताना बारा बुलती हवा है, बुलती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज अच्छी थी और ठीक बहुत कड़क थी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Bilal Khan, with 18 years of expertise in with Bilal Khan today at 416-897-1683. Referral and leads are welcome and will be eligible for cash prize. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मेरे साथ जिया साहब मौजूद हैं। उनकी लाइन ड्रॉप हुई थी, मैं दोबारा से उनको लाइन पे लेने की कोशिश कर रही हूँ, मगर आपको पता है कि पाकिस्तान के से लाइनें इसी तरह ड्रॉप हो जाती हैं, तो अभी लाइन वो हुई भी एक कनेक्ट नहीं हो रही है। तो चले हम लोग आपस में ही गुफ्तगू करते हैं। जी जनाब, वो अभी जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो दोबारा से हम उनकी तरफ जाएंगे। जी सैयद साहब, क्या आप जी जी मेरा आपसे सवाल है। सवाल मुझसे लगे, जवाब लें जी। कोई भी काम गैर आईनी नहीं करे जी, तो जब वो कानून उसको इजाजत नहीं दे रहा जलसे की, तो वो क्यों कर रहा है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जलसे की इजाजत नहीं दे रहा। हो सकता है वो कह रहे हैं कि हमने ना, ये हमारा हक है। उन्होंने कहा तमाम सियासी पार्टियों को जब इजाजत मिल सकती है, जब जमाते इस्लामी जलसा कर सकती है, हर पार्टी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं करें? उनका ये जिद नहीं, वो कह रहे हैं कि जब हर पार्टी का, तो ये तो हमारा सियासी हक है ना। मेन चीज ये, वो ये कह रहे हैं। जब आइन आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, तो आइन को पामाल क्यों कर रहे हैं? वो आइन को पामाल नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सियासी हक है हमारा। तो आप ये बताएंगे, अच्छा ये साहब आप मुझे ये बताएं कि अगर सारी पार्टियां JUI जलसा करना चाहती है तो जलसे करती है, आप जमाते इस्लामी जलसा करना चाहती थी, जलसा कर रही थी, तो अगर PTI जलसा करना चाह रही है और पुरअमन जलसा करने की एहतजाज कर रही है, बात कर रहा हूँ कि आप मुख्तार बनते हैं कि आप आइन की इतनी इज्जत कर रहे हैं, कानून की इतनी इज्जत कर रहे हैं। जब आपको कानून कह रहा है आपको इजाजत नहीं है, तो आप कानून तोड़ रहे हैं। आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है ना कि देखें ना, मुल्क अभी जो अवाम है, जो हुकूमत अभी चल रही है, उससे हुकूमत सही से, अब ये देखें ना, हुकूमत जो है ना सही से काम कर नहीं पा रही है, हुकूमत सही से काम नहीं कर पा रही है। मसले आपसे क्या सीखेगी कि कानून तोड़ दो? मैं सैयद भाई आपको जवाब दे दूं आपकी बात का। जो आप कह रहे हैं कि जी कानून की बात कर रहे हैं, इनको PTI को हमेशा अदालत की तरफ से परमिशन मिली। जलसा होने से कुछ देर पहले या एक दिन पहले कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ने वो जलसे को मुलतवी करवाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से, अगर आपको अभी शायद पता है या नहीं पता है, इनके ऊपर तौहीन अदालत भी लगी है और इनको तलब किया गया है जो लास्ट जलसा इनका नहीं होने दिया PTI का। इससे पहले जो समीना ने अभी बात करी कि जमात इस्लामी जिस तरह भी गई थी, 4 दफा इस्लामाबाद गई विदाउट किसी परमिशन के, उनको लियाकत बाग के अंदर उनको समझे जलसे की इजाजत दी गई, सब कुछ करने की इजाजत दी गई विदाउट परमिशन। तो भाई मेरे पाकिस्तान, ना एक सेकंड मैं आपको ना एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं। पाकिस्तान के किसी आइन में, पाकिस्तान के किसी भी आइन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है, एक जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी इस जलसे में, उसकी सारी जिम्मेदारी PTI पर होगी, क्योंकि कानून ने इसकी इजाजत नहीं दी है। आप बात को समझे कि ये 9 मई बन जाएगा दूसरा।
आप मेरे पॉइंट को समझें। नहीं, 9 मई क्यों बन जाएगा अगर पुरअमन जलसा किया जाए? अगर 9 मई क्यों बनेगा? अगर पुरअमन जलसा किया जाएगा तो 9 मई नहीं बनेगा, इसलिए कि टोपी रख दी है, पीटीआई पे टोपी रख दी है उन्होंने। सारी बात समझ में नहीं आ रही आपको? टोपी रखी है उन्होंने, करो तुम मुखालिफ, जाओ कानून के। जी मेरे साथ उनकी लाइन कनेक्ट हो गई है। चले आप हमसे एक लाइन का सवाल पूछेगा ताकि लाइन ड्रॉप ना हो। जी हमें ज्वाइन कर लिया है। सवाल आपसे ये है कि कानून आपको कह रहा है कि हम जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन आप कानून के खिलाफ जाके जलसा करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस एक्सीडेंट का जो लोग मरेंगे या जो कुछ भी खुदा ना होगा, इसकी टोपी किससे? मगर सर एक सेकंड सर, आपके जवाब से पहले मैं इनको जवाब देना चाह रही हूँ। तो मैं ये बात आपसे करना चाह रही हूँ कि लोग तो यही कह रहे हैं ना कि अपने कैप्टन को, अपने लीडर को निकालने नहीं चाहते, अवाम सोई हुई है, अवाम कुर्बानियां नहीं देना चाहती, तो किस तरह मुल्क के हालात बेहतर होंगे? जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, अवाम बाहर निकली, इनकलाब आया, 450 लोगों ने अपनी जानें दी। आप ये देखें कि कैसे है ना तख्ता उलट दिया गया हुकूमत का, कैसे तख्ता उल्टा हसीना वाजिद का। तो यही सवाल पैदा होता है कि हमारी पाकिस्तान की अवाम निकलना नहीं चाह रही है, हमारी पाकिस्तान की अवाम नहीं चाह रही है। इमरान खान किसके खातिर जेल में पड़े हुए? मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। तो अवाम जब बाहर निकल के ये साबित करेगी कि जी हम आपके साथ हैं, तो तभी तो वो साबित कर पाएगी। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है। अब आप ये कह रहे हैं कि अवाम क्यों नहीं कर रही है जब जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही है? तो जब देखिए, मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि जब जमाते इस्लामी को इजाजत मिल सकती है, जब JUI को इजाजत मिल सकती है, तो PTI को क्यों नहीं दी जा रही जब वो पुरअमन जलसा कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। जी रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन किसी कानून का मातहत नहीं होता रेवोल्यूशन, लेकिन जलसा मातहत होता है कानून का। अच्छा एक सेकंड, मुझे है ना कर्नल जावेद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो वो भी मेरे साथी हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? शमीना, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मेरे साथ जो है ना जियाउल्लाह भी खान भी मेरे साथ मौजूद हैं। जियाउल्लाह खान मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ शो में शामिल हैं। तो मैंने उनसे भी सवाल यही किया था कि जलसा करने आप लोग जा रहे हैं, आपने 8 सितंबर को जो जलसे का ऐलान किया है, जबकि आपको NOC नहीं मिली, तो आपका क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि जी जलसा बहुत जबरदस्त तरीके से होगा, तैयारी फुल है। तो आप भी जरा इस पर रोशनी डालेंगे, क्या तैयारी आपकी? तैयारी सारे पाकिस्तान भर में इसका मैसेज है और तरनोल की इसकी तैयारी है। और ये जो बात है इजाजत मिलने इजाजत ना मिलने की, जिस बेहयाई से इस इजाजत को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि ऐन जलसे वाले दिन दफा 144 लगा के कहते हैं इजाजत हमने मंसूख कर दी। पहले हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के हुक्म के तहत इनको इजाजत देनी पड़ी कोई 2-4 महीने की लिटिगेशन के बाद। तो जब इस किस्म के माहौल हो, सियासत का सांस ना निकलने दिया जाए, किसी को बात करने का हक ना हो, किसी को पीसफुल तरीके से अपने एक्सप्रेशन करने का हक ना हो, तो फिर क्या रह जाता है अवाम के पास? इख्तियार की इजाजत हो ना हो, हम करेंगे। और जब ये पोस्टपोन किया था 22 अगस्त का तरनोल का जलसा, तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको खुदा के लिए भी पोस्टपोन कर दें। दूसरी डेट इन्होंने गवर्नमेंट ने दी थी कि 8 तारीख को आप यहाँ पे कर रहे हैं। अभी वो इजाजत का कभी कानून कुछ फसूने पास कर रहे हैं जिसमें सारे का सारा इस्लामाबाद बैन करने लगे हैं। तो ये बैन शेयर होते रहते हैं, लेकिन जब सियासत का आप सांस घोटेंगे तो फिर पीसफुली नहीं, तो फिर जो बांग्लादेश में हो फिर अनपीसफुली ह्यूमन अपना रास्ता निकालते हैं, जो किसी भी मुआशरे के लिए अच्छा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं जिसमें जलसा और जुलूस भी आता है, उस रास्ते में रोड़े ना अटकाए गवर्नमेंट। चलिए, मैं सर जिया सर हैं जो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे सर पूछना चाहती हूँ। सर आप बताएं कि आप लोग धरना देंगे या सिर्फ जलसा करेंगे और है ना कहते हैं ना लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? देखिए जी, हमारा प्लान तो जलसा करने का है, लेकिन बाकी आगे फैसला तो अवाम पाकिस्तान ने करना है। अगर वो जिद कर लें और कहें कि नहीं हमने खान साहब को निकालने के लिए अडियाला जाना है, अगर वो जिद कर लें कि नहीं हमने 2 नंबर की जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसका तख्ता लटने के लिए पार्लियामेंट जाना है, तो वो अवाम पाकिस्तान के पास अख्तियार है। हमारे पास जितना अख्तियार है, जितना हुक्म हमें खान साहब की तरफ से मिला है, वो पुरअमन जलसा करने का है। अगर लाखों अब आप ये कह रहे हैं कि
دیکھیں عوام اگر کہے گی تو ایسا نہ ہو کہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا کہیں ایسا آپ لوگوں پہ یہ 9 مئی کا واقعے کی چھاپ نہ لگ جائے اس وقت. نہیں 9 مئی کس نے کرایا؟ ہم آج تک یہی تو ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ہم نے اس میں جا کے استدعا کی ہے, پٹیشن فائل کی ہے کہ خدا کے لیے آئیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر لیں. 9 مئی کس نے کیا؟ 9 مئی کرنے والے اصل کردار کون ہیں ان کو پتہ چلے, ان کو پکڑا جائے, ان کی عوام پاکستان تک پہنچائی جائے حقیقت. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. پیٹرول بم بنا کے پھینک رہے تھے GHQ پہ, اس میں کوئی پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو ویڈیو موجود ہے. حضور اسی GHQ کی CCTV فوٹیج دے دیں. بم کس نے بنائے تھے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹوز دے دیں, اس کو چھوڑیں. ابھی اس سے ابھی جلسے پہ بات ہو رہی ہے, 9 مئی کے واقعے میں بات نہیں ہو رہی. ساجد بھائی آپ نے کوئی کوشچن کرنا تھا؟ جی آپ پوچھ رہے تھے, جی پوچھیے. جی ساجد بھائی آپ کوشچن پوچھیں جلدی سے. جی کنر صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی پاکستان میں اسلام آباد میں ہیں. جی ضیاء صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ضیاء صاحب میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ باجوہ کے ساتھ عمران خان نے ہمیشہ بولا کہ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, تو راتوں رات ایسا کیا معاملہ ہوا کہ 12 بجے عدالتیں کھل کے عمران خان کی حکومت گرا دی گئی؟ ہاں یہ کوشچن کا جواب. ہم نے اور عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی مضبوط ہونا ضروری ہے, تو اس لیے ان کے کھڑے تھے کہ اس میں پاکستان کی سالمیت کا سوال تھا. ہم تو اس لیے اپنی فوج کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں کہ وہ پاکستان کی ضرورت ہے. ہم تو اس لیے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ فوج کے ذمے کا جو کام ہے اپنے آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ کرے, وہ بارڈروں کی حفاظت کرے, تو ہم کھل کے ان کی حمایت بھی کریں گے اور ان کو اچھا بھی سمجھیں گے اور کہتے بھی ہیں کہ پاک فوج ہماری ہے. اگر کوئی اسپیسیفک پرسن یعنی کوئی ایک بندہ کوئی اس طرح کی سازش جس طرح کا لندن پلان تیار کیا گیا تھا اس نواز شریف کے بگوڑے کے ساتھ مل کے, اور جو امپلیمنٹ کرایا گیا جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی, جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی, تو ہم نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی اور ہم نے اور خان صاحب نے پاکستانی عوام کو آگاہ بھی کیا کہ حالات یہ ہیں, معاملات یہ ہیں. اگر ایک بندہ کمپرومائز ہو جائے تو اس کو کمپرومائز ہونے کا ہمارے ذمہ اتنا ہے کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ملک پاکستان کے, جو حرکت انہوں نے کی اس کے بعد پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا یا جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا, جو معیشت کہاں چلی گئی ہے, حالات کہاں چلے گئے ہیں, دہشت گردی پھر سے سر اٹھانے لگ گئی ہے. ایک واحد لیڈر تھا پاکستان کا عمران خان, جس کے دور میں ایک بھی ڈرون حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی فارن کنٹریز کو. جو اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں جو ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہر قسم کی لابی پھر کام کرتی ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے عمران خان نے اپلائی کیا, تو اس پہ کیا بھونڈے اور گھٹیا الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس پہ یہ سارے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گٹھ جوڑ کہاں سے ملتا ہے اور کہاں آ کے ختم ہوتا ہے. جی کنر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے. ہیلو کنر صاحب کی جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف بات کر رہے ہیں, ابھی ضیاء سر نے بھی بتایا کہ شہباز شریف بھی چھپ کر عمران خان سے ملنے گئے, نواز شریف بھی چھپ کر ملنے جا رہے ہیں, تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے اس بات پر؟ جی میرا نہیں خیال اس بات میں کچھ صداقت ہونی چاہیے, لیکن یہ بات درست ہے کہ بہائنڈ دا کرٹن انہوں نے پی ٹی آئی یا جو کولیشن اپوزیشن ہے اسمبلی کے اندر, اس کو انہوں نے نامینیٹ کیا محمود خان اچھا کو. جی وہ تو جی ہب آف ٹیررزم ہے, اس ساری کی کنسنٹریشن ہمارے دشمن کی بلوچستان اور گوادر کی بندرگاہ ان کا ٹارگیٹ ہے. ابھی کل دیکھیں کہ یہ بہت بڑا تماچا ہے. عمران خان کو چھوڑیں, جلسوں کو چھوڑیں, میں کہتا ہوں یہ جو ایک بلوچستان کا ایک پریس لیڈر ہے جو اختر مینگل, جی اختر مینگل نے جو استعفیٰ دیا ہے, تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کریں آپ کہ استعفیٰ. وہی میں کر رہا ہوں کہ ایک بلوچستان کا قومیت
پاکستان لیڈر جس کا نام اختر خان مینگل ہے, وہ الیکٹڈ MNA ہے وہاں کے اپنے وارڈ کے ایریے کا. اس نے کل استعفیٰ دیا اور اس نے جو بیان دیے وہ دیکھیں کہ ادھر آنے کا فائدہ کیا. یہاں سے بہتر ہے میں پکوڑوں کی ریڑھی لگا لوں کسی شہر کے اندر جا کے. یہ وقت دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں اس ادارے کو جو وہاں پہ پاکستان کا نمائندہ ادارہ ہے اور جس کے ذمہ پاکستان کو چلانا ہے. تو یہ جو اس قسم کے وقوعے ہو رہے ہیں اور ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور سینٹر آف کی ٹیررزم کا یہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کا گوادر ہے, اور اس کو سی پیک ان کا ٹارگیٹ ہے سارے کا سارا, جہاں پہ بلوچستان کے اندر وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں سارے کا سارا. تو یہ اس صورتحال میں یہ ہے اصل میں بات. اور اس نے بھی بیچارے نے اس پریشر میں عطاءاللہ مینگل نے کچھ چھپ چھپا کے باتیں کی, کچھ پردے کے اندر باتیں کی کہ یہ کوئی پارلیمنٹ ہے, یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے, اس سے اس کی زیادہ تحقیق اور کیا ہوگی سسٹم کی جس کو یہ ڈانگ سوٹے کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک ممبر ہی کرتا ہے کہ اسے پکوڑے کی ریڑھی لگا لینا بہتر ہے, میں کاشتکاری کروں کچھ اور کام کر لوں. یہ کیا میں فضول کام کر رہا ہوں جو ادھر بیٹھا رہتا ہوں, اپنے عوام کے مسئلے اپنا جو اس پارلیمنٹ کا کام ہے وہ جو نہ یہ کرتی ہے نہ اس کو کرنے دیا جا رہا ہے. یہ رجیم چینج, یہ فارن پلانس, یہ جو ہمارے بھائی ضیاء خان صاحب ابھی بتا رہے تھے بالکل درست ہے. اس ادارے سے محبت پاکستانی عوام کی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لازوال ہے, لیکن خدا کے لیے وہ اس رول کو ادا کریں جو ان کو آئین میں جہاں تک محدود کیا ہوا ہے وہ رول ادا کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوان بچوں کا خون وہ شہادتیں ہوتی ہیں. کرنل صاحب یہ کیا آئین میں تھا کہ 2018 میں حکومت لا کے دے دی فوج نے عمران خان کو, جہاز سے بھر بھر کے نمائندے لا کے دے دی. ایک سیکنڈ پورا پوچھیں. اس کو مسئلہ ہے یہ جو بندہ درمیان میں بول پڑتا ہے اپنی باری پہ بولے جتنا اس نے بولنا. جی ایک سیکنڈ ابھی میں عرض یہ کر رہا تھا اور ان کو ہمیشہ سے مسئلہ ہے. ون آف دا ریزن that you avoid coming upon this line is such intervention. یہ جو پٹرول بم ہیں اور کس نے پھینکے تھے ایسے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے چینل کے اوپر آتے. تو یہ ہماری حقیقت ہے. ضرورت اس امر کی ہے. ان شارٹ میں لاسٹ بات یہ کرتا ہوں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی رول میں آ جائے, اور کوئی بھی معاشرہ جب تک ایک آئین اس کا نہ ہوگا اس پہ نہیں چلے گا. ہر ادارہ اس کے تحت جو ہے بے آئینی کرے اور اپنا رول چھوڑ کے دوسروں کے رول اپنائے گا تو ملک میں پھر یہی بدامنی اور یہی اکنامک دہشت گردی اور یہی بدحالی ہوگی جو کہ جس ملک کو یہ پچھلے 40 سال سے ملک پہنچ چکا ہوا. جی سر, جی آپ کیا پوچھیں گے, کیا کر رہے ہیں ساجد بھائی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ملٹری کورٹ میں جو عمران خان جائیں گے کیا سی سی ٹی وی کے بغیر جائیں گے یا سی سی ٹی وی کے ایویڈنس لائے جائیں گے؟ ایک سوال. دوسرا, کیا اس آج کو جو یہ جلسہ ہو رہا ہے کیا مولانا بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں, یا 2 سیٹیں لے کے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ وہ تو ابھی فارم 47 کے ساتھ ابھی تو ضیاء سر نے ابھی دیا نا فارم 47 کے ساتھ وہ چلے گئے نا, وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے حکومت کا. ابھی تو اس بات ہوئی ہے تو وہ تو جلسے میں نہیں جائیں گے. کیا کہیں گے سر آپ, کیا جلسے میں شامل ہوں گے وہ ان کی پارٹی؟ ہماری رات بھی الائنس کی میٹنگ ہوئی ہے. ہماری رات بھی اختر مینگل صاحب سے تفصیلی نشست ہوئی ہے. جو حقیقتیں جو ان کے اوپر بیتتی ان کے بلوچستان کے لوگوں پر بیتی ہے انہوں نے کھول کے بیان کی ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک بات کرنل صاحب نے کی ہے میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا. بات اتنی سی ہے کہ ہم سارے لوگ ملک پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں. ہم سارے لوگ اتنے محب وطن ہیں جو اداروں کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی کرسیوں پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں. آپ ایک چیز اندازہ لگائیں, آپ انٹرنیشنل لیول پہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کی پرائم ایجنسی کا سربراہ رہنے والا بندہ کوئی غدار تھا, خدا نخواستہ کوئی باغی تھا, کوئی 2 نمبر تھا, کوئی اس طرح کی حرکات اس نے کی تھی. افسوس ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکات جو کر رہے ہیں جگ ہسائی ہو رہی ہے
लोग थू थू कर रहे हैं कि खुदा के बंदे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अपने अकल को इस्तेमाल कर लिया करें, अपनी चीजों को देख लिया करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है एक इंसान के तासुब और बुग़्ज़ में कि उसने फलां कर दिया, उसने फलां कर दिया, वो ऐसा वो ऐसा। अब साहब को 2018 याद आता, खुदा के बंदे आज की बात कर लो जो 2024 में हुआ है, आज से स्टॉप लगाना शुरू कर दो तो इनकी जरूरत नहीं होगी दोबारा इस तरह की हरकत करने की। बनाने और बिगाड़ने वाले हैं, बनाने और बिगाड़ने वालों का रास्ता रोकना है। जहां तक सवाल है मिलिट्री ट्रायल का, मिलिट्री ट्रायल का आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसी एक डे के कैद भी था और वो हॉस्पिटल लेटा पड़ा था, उसके बेडरूम से उन्होंने शराब पकड़ी थी, वो शराब शहद बन सकती है, तो सबूत बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। सबूत अगर आप नबरी से बनाएंगे, मतलब बॉडी से बनाएंगे, जब आप किसी काम में बनीर जी 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 पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पॉजिटिव हल नहीं निकलेगा। जी जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप सवाल? जी मेरा अपना जिया भाई से ये सवाल है कि इमरान खान अगर बाहर नहीं आते हैं तो सर इसका ये जो भी आपने कहा कि हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं और ये 3 जलसों के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें तुलबा भी होंगे, असादा भी होंगे और वकला भी होंगे और सोशल लोग भी होंगे, तो भाई ये काम कब तक शुरू होगा? क्योंकि हम भी कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि आज अवाम निकल रही है, कल अवाम निकल रही है, आज निकल रही है, कल निकल रही है। एक इमरान खान की मिसाल जैसे ऐसे ही है जैसे आप फलस्तीन में देख लें कि ईरान सिर्फ मुस्लिम ममालिक में, ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है, सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। इसी तरीके से इमरान खान है कि जो एक अवाम के लिए एक अकेला आदमी आवाज उठा रहा है, मगर अवाम उसके साथ अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। जिस तरह एक इनकलाब आता है तो ज्यादातर लोग, ये बहुत अच्छा सवाल किया, ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अवाम क्यों सोई हुई है, अवाम क्यों नहीं निकल रही, किसके लिए इमरान खान अंदर है, अवाम निकलना नहीं चाहती है। बिल्कुल भी नहीं सोई हुई, एक लावा है अंदर जो पक रहा है, अगर वो फटेगा तो लावे के फटने के बाद हमें डर है कि कहीं सारा सिस्टम लिपेट ना दिया जाए, अवाम का नहीं पाकिस्तान का नुकसान ना हो जाए। हम विदाउट लीडरशिप इस तरह के मॉब को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि नज़्म ज़ब्त के साथ आईनी और कानूनी हदूद में रहते हुए ये हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, इस तरह की हम लॉन्ग मार्च करें या इस तरह हम इनको पुरअमन तरीके से मजबूर करें कि वो इंसान बन जाए और हकीकत को जाने, अवाम पाकिस्तान की राय के साथ अपनी राय शामिल करें। इदारों की इज्जत तब होती है जब अवाम पाकिस्तान की राय को मुकद्दम रखते हैं इदारे। अदालतों के फैसलों की अहमियत तब होती है जब अवामी राय के मुताबिक वो फैसले करते हैं, आईन और कानून के मुताबिक वो फैसले करते हैं। अगर आप आईन और कानून के मुताबिक और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए कोई भी काम करेंगे, कोई भी इदारा चलेगा तो उस इदारे को सर आंखों पे बिठाएंगे। इस तरह की चीजें करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ, रुक जाए एक सेकंड, सैयद साहब सवाल करने लगे थे एकदम। एक मिनट जी सैयद साहब। इमरान खान का कद और बढ़ सकता है और आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा मैसेज हो सकता है कि इमरान खान इस कॉन्फ्लिक्ट को रोके और कहे लो भाई इजाजत नहीं मिली है, जलसा मत करो। इससे इमरान खान का कद बढ़ जाएगा पब्लिक के दिल में। और आपको किसने कहा इजाजत नहीं मिली है? अडियाला जेल में जाके हाथ बांध के जी हजूरी करके आप इजाजतनामा दे के आए हैं 8 सितंबर का, उसी डेट का है। अभी तो कर्नल साहब ने भी बताया है, मिला हुआ है ऑलरेडी जी। अभी तो सैयद साहब कर्नल साहब ने भी आपको बताया, ये बात मेंशन की है कि भाई जब वो जलसा, आपको पता है कि इजाजत 8 की मिली है, रात को ये कैंसिल हो जाएगा। जी कर्नल साहब आपने बताया ना अभी कैंसिल कमिटमेंट के साथ मिली है। जलसे का इजाजत का मतलब एक सेकंड सैयद साहब, कर्नल साहब आपको बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। जी कर्नल साहब, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर जलसे की इजाजत का मतलब ये है कि इमरान खान को ग्रीन लाइट दे दी गई है। जलसे का मतलब ये है कि इमरान खान को एक सेकंड सुन तो लें, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट बाद में बात कर लीजिएगा। जी कर्नल साहब क्या कहेंगे आप? ये जो मैं कहता हूँ इजाजत वाले कॉन्सेप्ट का अगर आप एनाटॉमी करें तो ये इंतजामिया के जबर का दस्तूर है।
इंतजामिया कौन होती है? जब एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट अलाउ करता है पीसफुल इकट्ठ का, पीसफुल एहतजाज का, तो ये जबर है। और फिर उस जबर को जिस बेहयाई से ये इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरा जो इलाका है वो नारवार है, जो मैं आपसे अर्ज करूं। अभी आज होगी ये 5 तारीख यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। 3 तारीख से वो लोग जो एक्सपेक्टेड थे, लिस्टें बनी हुई हैं, उनके घरों पे रेड पुलिस कर रही है कि ये कहीं इस्लामाबाद ना चले जाए 8 के जलसे के लिए। छुप छुपा के गाड़ियों में, बसों में एक एक दो इमरान खान की आवाज पे निकल रहे हैं। और खुदा के लिए इस बात को सोचें कि शहनशाहियत से जब जमहूरियत की तरफ इंसान ने मार्च किया तो मकसद ये कहना कि जी अवाम क्यों नहीं निकले, ये क्वेश्चन नहीं है। जिस दिन अवाम निकले वो उस मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए बदतरीन दिन होगा, फसाद होगा, इज्जत वाले दिलीर हो जाएंगे। और जमहूरियत के ऊपर आए थे हम, तो उसका मकसद ये था कि अवाम का उबलने से पहले उनको पीसफुल करते हैं, जो भी पीसफुली इकट्ठे नहीं होने देते, तो फिर वो लावा निकलेगा जो सारे मुल्क को बहा के ले जाएगा। वो एक 9 मई की तरह करेगा, फिर 9 मई जैसा अटैक की तैयारी लग रही है। मैं ये कहता हूँ परवेज मुशर्रफ को जब बेनजीर भुट्टो के वक्त वो प्रेसिडेंट थे, जब वो कत्ल की गई पिंडी के अंदर, ये एक दफा सुन ले, क्योंकि आपने हर बात में पेट्रोल वाले बम और ये 9 मई को आप लेके आ जाते हैं। एक दफा खुदा के लिए मैं अपने भाई से आसमान के अर्ज करूं, मेरी बात सुन ले जरा। 9 मई को जब बेनजीर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की बात हुई तो परवेज मुशर्रफ साहब का बयान आया था कि इस वाक़े का जो बेनिफिशरी है बेनजीर के कत्ल होने का, वो है बंदा जिसने ये कत्ल करवाया हो सकता है। मुझे तो कोई बेनिफिट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं हुआ था। हमें तो फसादात को किसी लेवल पे जो उठ खड़े हुए थे संभालने पड़े थे। इसी तरह से इमरान खान वो कैदी नंबर 804 जेल से बार बार कहते हैं जिस दिन से उसको ये भेजा गया, और हमारी लाखों तो नहीं, हमारी दर्जनों बेटियां और माएँ जो हैं उनको जेलों में 9 मई के हवाले से डाला हुआ है। वो कहते हैं जी हमें बेनिफिट तो नहीं हुआ। 9 मई का बेनिफिट देखें किसको हुआ है। बेनिफिट उनको हुआ है जिन्होंने इसको बहाना बना के इमरान खान समेत सैकड़ों कारकुनों को बंद किया हुआ है। किसी की मिलिट्री ट्रायल की बात करते हैं, किसी के किसी ट्रायल की बात करते हैं। वो बेनिफिशरी कौन है? और उसके लिए वो चीख रहा है कि इसका जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा कि हमें क्या बेनिफिट हुआ एज अ पीटीआई। हम तो उस वक्त से रगड़ के अंदर पड़ के हुए। लेकिन दोनों अलग केस है, बिल्कुल कर्नल साहब, दोनों बिल्कुल अलग केस है। चाहे कर्नल साहब को पूरा बात करें फिर चलें, ठीक है जी, आ गया। अब आप सवाल करें, क्या कहते हैं सैयद साहब, आप बोलें। जब कर्नल साहब बात कर रहे हैं या जिया साहब बात कर रहे हैं तो आप लोग खामोशी सुने। जब वो स्टॉप कर दे अपना बयान तजिया, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी। मगर आप लोग जब बीच में करते हैं क्वेश्चन तो वो बात करते करते उनका तसलसल टूट जाता है, वो फिर कि वो उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए पहले सुन लिया करें, फिर इसके बाद सवाल करें। अब ये वो नहीं चल रहा तकरार के आपस में। समीना, हाँ कोई जी, इस बात का जवाब दे दे। इमरान खान साहब के दौर में तहरीक लब्बैक के लोगों को गोलियां चला के मारा गया, वो भी तो एहतजाज के लिए निकले थे ना। तो आज आप जो है एहतजाज की बात करते हैं, हम एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज करने के लिए थे, मजहबी जमात थी, उनको रोका गया और उनको। अब आप ये सवाल नहीं करते, आप तो खुद ही तजदिया करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तजदिया नहीं, मैं तो बस एक लाइन का सवाल होता है ना, या 2 लाइन का सवाल। ये कैसे अब ये कैसे जो है दूसरे से तवक्को रखते हैं कि वो जो है इनके साथ कुछ ना करें। ये खुद जो थी इनकी पार्टी, इन्होंने तो सरेआम लोगों को मारा था। सर आप ये चाह रहे हैं कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो माजी में उतरा वो अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा, फिर यही होता रहेगा, एक दूसरे से बदला। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ किसी बदले के लिए खड़े रहे, आप बदला लेते रहे। आपका कहना कुछ और है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ही चाह रहा हूँ जो हम करें बहुत अच्छा है। हम 2018 में फौज के जरिए इख्तिदार में चले, आ गया आपका, आ गया 2018 में हम फौज के जरिए आए, अब हो गया आपका। तो बहुत बुरा है। चले ठीक है, हो गया सर, हो गया। चले ठीक है, हो गया आपका सवाल, हो गया जी। सैयद साहब आप क्या सवाल करेंगे? मैं सबके सवाल ले लूं, इसके बाद जवाब लेती हूँ। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप?
जी छोटा सा जवाब अगर चौधरी साहब को मिल जाए इसी दौरान तो अच्छा होगा। ये थ्रेट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। एक दूसरा बात ये है कि बांग्लादेश में जलसा जुलूस नहीं होता, वो रेवोल्यूशन था। क्या आप लोग आर्ट को रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं या जलसा करने? चले आ गया आपका सवाल, आ गया, बस सही है जी। चौधरी साहब छा गए जी चौधरी साहब चौधरी साहब का सवाल का जवाब दे दीजिए साहब सर आप जी। जी बिल्कुल, इस टाइम तक तो हमारी जो हिकमत अमली है वो सिर्फ और सिर्फ जलसा करने की है जी। हम इब्तिदा कर रहे हैं कि ऐसा जलसा करके दिखाएं कि हुकूमत वक्त को और जो ताकतवर लोग हैं, जो फैसले करने वाले लोग हैं, उनको अंदाजा हो, उनको नजर आए कि अवाम पाकिस्तान उनकी राय किस साइड पे है या वो किस लीडर के साथ खड़ी है। जब हम ये दिखा देंगे कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं तो उसके बाद आपको रेवोल्यूशन भी बनता हुआ नजर आएगा, उसके बाद आपको लॉन्ग मार्च भी नजर आएगा, उसके बाद इस हुकूमत का खात्मा होता हुआ भी नजर आएगा। बाकी जहां तक चौधरी साहब की बात थी वो उनको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरे साथी इस टाइम प्रोग्राम में बैठे हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। उनको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि आप जैसे दोस्तों के लिए सबक का मकाम है, सीखने का मकाम है कि एक दफा हमारे एक वकील साहब ने काजी फायज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट में ये कह दिया था कि आप जैसे लोग ही होते हैं जो इमरान खान के तासुब में बैठे होते हैं, उनकी नफरत से ही नहीं निकल पाते आप लोग। अब उनकी नफरत से निकल आए, खुदा पाकिस्तान का सोचें, आगे बढ़ने का सोचें, आगे मुल्क को लेके जाएं। एक चीज एक माजी था, गुजर गया, हो गया, आप आज को ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। एक बात मैं क्लियर करूं आपको, मुझे कोई जाती दुश्मनी नहीं है इमरान खान साहब से। इमरान खान अच्छे आदमी हैं और ये जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, देखें मेरी बात सुने, जो किसी की अच्छी बात होगी, मैं इस चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों की अरबों की प्रॉपर्टीज वापस दिलाई है। बात भी आपके मुंह से नहीं सुनी जो अच्छी की हो आपने खान साहब के लिए। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, सुन लेना, आप तो नेगेटिविटी की पूरा प्रोग्राम नहीं देखिए ना। मैं कह रहा हूँ इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों की अरबों की प्रॉपर्टी बगैर किसी एक रुपया खर्च किए हुए दिलवा दी वापस। कोई नहीं कर सका, सब चोरी करके खा के बैठ गए। ये उसकी अच्छाई है जो उसने की है। मैं कब से बोल रहा हूँ, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। चले अब एक क्वेश्चन, अब आपका आ गया सवाल के जाती दुश्मनी नहीं है। निजाम से हत्या इमरान खान ने दिया। साजिद साहब को, साजिद भाई को सवाल करने दे, जल्दी से करें साजिद भाई, 5 मिनट है मेरे प्रोग्राम खत्म करने में। बस पहले तो मैं चौधरी साहब की एक बात क्लियर कर दूं तो मेरे दोनों भाई इस बात का जवाब भी दे सके। अगर चौधरी साहब ये कहीं साबित कर दे कि इमरान खान की हुकूमत में कोई किसी ने जलसा जुलूस या तहरीक चलाई है और उसमें अगर ये कह रहे ना लोगों को गोलियां मारी गई, लोग मर गए, लोगों को अगर एक आदमी की ये मुझे बता दें कि एक आदमी भी मरा है तो मैं चौधरी साहब की गुलामी कर लूं। ये तो बात जी। अच्छा, अब मैं ये अपना जिया भाई या अपना कर्नल साहब से सवाल ये मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि जी अभी हम ये करेंगे उसके बाद हम इस तरीके से करते चले जाएंगे ना, यानी ये चीज अब रुकने वाली नहीं है। अगले महीने चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, ये सब है। तो अगर खुदा ना करे पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, जैसे जिया साहब ने कहा कि अगर हमें जलसे की इजाजत नहीं मिली तो हम सीने पे गोली खाने को भी तैयार हैं और डाई हार्ड वर्कर मौजूद हैं जो इस तरह मरने को तैयार हैं। अगर ये हालात पाकिस्तान में बिगड़ते हैं खुदा न खास्ता तो इसका यानी दुनिया के अंदर तासुर नहीं, दुनिया के अंदर इसका क्या तासुर जाएगा और टोपी किस पे जाएगी? टोपी कौन? जी आप बताइए। इसका जवाब बड़ा सादा है, आप बहुत मासूम हैं। प्राइम मिनिस्टर चाइना का आ रहा है, प्रेसिडेंट नहीं आ रहा। वो अलामती प्राइम मिनिस्टर है, जो बंदा आ रहा है वो इन लोगों की जो अपनी नाअहली है उसको छुपाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं। वरना अगर इनके अंदर कोई हिम्मत होती, कोई काबिलियत होती, कोई तड़ होती तो प्रेसिडेंट आता ना कि प्राइम मिनिस्टर आता। वहाँ की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। बहुत अच्छी बात की जी। करा साहब आप क्या कहेंगे?
अब कन्नड़ साहब का भी ले लें। जी कन्नड़ साहब क्या कहेंगे इस सिलसिले में? ये बहुत अच्छी बात है। ये कोई वजह नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, जो भी आ रहे हैं, बात ये है कि ये जबर करने वाले अवाम पाकिस्तान पे वो अदारा है या पुलिस है या जुडिशरी है, ये होते कौन है? अवाम पाकिस्तान को अपना मुल्क चलाने का पूरा हक है, वो उसको दें। और उनका अलामती अदारा है कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे सारे जाली बंदे इस अदारे ने पकड़ के तो अक्सरियत बैठा दी हुई है। ये है बुनियादी सवाल और ये है बुनियादी तकाजा इमरान खान। और ये इमरान खान आखिरी सवाल कर लूं मैं? जी आखिरी सवाल ही करें, बस टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, जल्दी कर लें। बस आखिरी सवाल है मेरा। जी आखिरी सवाल मेरा सवाल ये है दोनों हजरात से, अल्लाह आप लोगों को सेफ रखे। 8 मई सेफ रखे क्या मतलब है? वो इतने हौसले से जिया साहब सब पूरा कुल्ला बात कर रहे हैं, तो यकीनन वो इसलिए कर रहे हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। क्या एक सेकंड क्या कह रहे हैं जिया साहब? आपको धमकियां मिल रही हैं? आपको क्या धमकियां मिल रही है बताएंगे आप? बाहर से बैठे हुए लोगों से हमें धमकियां भी मिल रही हैं, लेकिन हमने सर पे कफन बांध लिया है। ये देखें बड़ी बात है। अच्छा मेरा सवाल तो सुन लें, मेरा सवाल ये है कि 8 मई को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था, उसकी आवाम ने भी जवाब दे दिया, जो हुकूमत ने आपका जवाब पंखे से मार दिया। 8 फरवरी 8 मई कहाँ से? 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, ये 8 फरवरी को जवाब दे दिया था। 8 फरवरी को जो अवाम ने फैसला दिया था वो हुकूमत ने पंखे में फेंक दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। क्या आज इसी तरह 8 सितंबर को भी क्या हुकूमत यही करेगी आप लोगों के साथ? वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह है ना, अवाम अब उठा के फेंकेगी इनको, जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को उठा के। उन्होंने अपनी बारी ले ली है, अब अवाम पाकिस्तान की बारी है। अच्छा लग रहा है ख्वाब देखा इन्होंने, अभी ताजा ख्वाब देखा इन्होंने। चौधरी साहब कह रहे हैं कि शायद आप लोगों ने ख्वाब देखा है, क्या कहेंगे? ख्वाब देखा है, आगे देखिए। अल्लाह पाक आपको सर सेहत अता फरमाए। आमीन। तो आप ये बता दें कि हकीकत में आपने हकीकत है इसके अंदर? मैं ये नहीं कह रहा कि ज़हनी सेहत, मैं वैसे ओवरऑल आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। साजिद भाई लास्ट क्वेश्चन आपका। ये आखिरी सवाल ये बताइए, शेर अफजल मरवत जो है क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है? हाँ या ना में जवाब दें। इसका जवाब शेर अफजल साहब बेहतर दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को भी मैंने लाइन अप किया था, बात सुने, शेर अफजल मरवत साहब को भी मैंने लाइन अप किया है, जल्दी मैं शो में लूंगी, आप शेर अफजल मरवत साहब से ही सवाल पूछ लीजिएगा, वो भी आने वाले हैं शो के अंदर। एक बात सुने, उन्होंने कहा है कि शो का टाइम दिया है उन्होंने, बस वही मसला है ना, टाइमिंग बहुत नहीं सेट हो रहा है, वरना बहुत बड़े बड़े लोग इस शो में आना चाहते हैं और टाइम देते हैं, मगर वो बस टाइम नहीं मैच होता। इतनी अर्ली मॉर्निंग जिया साहब भी उठे, कन्नड़ साहब भी उठे जो शो में शामिल हुए, तो बस टाइम मेरे साथ नहीं सेट हो पा रहा, वरना आने के लिए सारे लोग तैयार हैं, जिनको भी मैं ईमेल करती हूँ वो सब तैयार हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी तैयार थे कि आना चाहते थे, जब वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद पार्टी से निकले, दोबारा उन्होंने पार्टी में शामिल हुए, तो वो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो लोग पूछना चाह रहे थे, तो मैंने उनको दावत दी थी, वो आना भी चाह रहे थे, मगर बस टाइम नहीं सेट हुआ मेरा। इंशाल्लाह मैं उनको भी लूंगी। तो आप ये शेर अफजल मरवत साहब से ही सवाल कीजिएगा सर, जो भी आपने सवाल अभी इनसे किया है, आप इनसे पूछिए, इनके बारे में जो भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं वो पूछिए। नहीं, इनको थोड़े बहुत हमें रिमार्क्स तो देने पड़ेंगे उनके बारे में, कि उनकी वो जिस तरह एक्टिव है उनका क्या। वैसे शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी में शामिल करने के बाद फिर पार्टी से निकाला गया, क्या वजह थी आप बताएंगे जरा सर, इस पर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी? उसमें हमारे वर्कर्स का एहतजाज था, हमारे लोगों का एहतजाज था कि भाई हमारे लिए खान साहब है सब कुछ, हमारे लिए ABC। तो मगर शेर अफजल मरवत साहब ने तो आपकी पार्टी के लिए बहुत काम किया, उन्होंने तो कहा जब ये जलसा भी मनसूख हुआ था, एक सेकंड, जब ये जलसा मनसूख हुआ था तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि मेरे लिए तो तैयार थे लोग, फिर अब मुझे नहीं कहिएगा, मैं तो लोगों को लेकर आ रहा था, मैंने तो तैयार कर लिए थे जलसे की सूरत में। उनसे ज्यादा हमने शोर मचाया, उनसे ज्यादा हमारे साथ लोग थे, ऐसी बात नहीं है। PTI का हर वर्कर हमारे लिए मोहतरम है, हर वर्कर हमारे लिए अहम है, हर वर्कर की अपनी अहमियत है। तो शेर अफजल मरवत साहब क्या अभी भी आपके साथ पार्टी में शामिल है या आपने निकाल दिया उनको पार्टी से? नहीं, अभी भी है, अभी भी नहीं, वो ग्रुप ही है, एक ग्रुप कहता है प्यार करता है, एक ग्रुप कहता है नहीं अच्छे आदमी नहीं है।
अच्छा, यानी कि आप कह भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, किसी ग्रुप की कोई वक़्त, हैसियत, अहमियत नहीं है। जो तो भी अहमियत अपने की आप बात को नहीं, जितना लेकिन बड़ा भी देखिए एक चीज इंसान तस्लीम समझे, करेंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं इनमें। उसमें इसलिए अच्छा, उसको जिया साहब, अहमियत नहीं है जिया साहब, मेरा आपसे एक आज सवाल भी है, जिया हमने साहब। छोटा सा भी फैसला करना होता है ना, तो हमें अडियाला जेल के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। हमें उस मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है। आजाद शख्स के पास जाना पड़ता है इजाजत लेने के लिए कि हम फलां बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, हम फलां बंदे के लिए ये फैसला कर रहे हैं, हम फलां बंदे के लिए ये कर रहे हैं। हमने अवाम पाकिस्तान की राय को मुकद्दम जानना है। अवाम पाकिस्तान कहती है कि भाई फैसले आपने वो करने हैं, आप जरूर बाहर बैठे हैं, लेकिन आजाद जो मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है। इमरान खान है, उसका हुक्म चलेगा। जिया साहब, मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल। ये इमरान खान की 27 साल की जद्दोजहद है, ये पीटीआई जो है, ये इमरान खान के अंदर होने, इमरान खान के जेल में जाने से, या इमरान खान की जो बड़ी बड़ी क़यादत थी जब वो जेल में गई है, तो ये सारे वकला ऐसे उबल के बाहर निकले हैं कि कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। इससे पहले तो वकला का नामो निशानी नहीं था इस पार्टी में, तो ये वकला कहाँ से आ गए इस पार्टी के अंदर? मैं आपको छोटी सी मिसाल लूं, जहां तक आप कह रहे हैं ना कोई कुछ बन गया, आप यकीन करें हमारी तो जमा पूंजी चली गई इसी पार्टी के लिए, खर्चे करके अपनी जेब से लगा के, वर्कर्स के केसेस कर करके हमारी तो अपनी प्रैक्टिस पे असर पड़ गया। हम तो ये भी तो एक वकील ही है ना पाकिस्तान के। जो जी सर, वो फीसें हमें नहीं मिलती। हम सारा दिन जब वर्कर्स के केसेस में या पीटीआई के केसेस में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इमरान खान साहब के केसेस में मसरूफ होंगे, तो जो हमारा प्राइवेट क्लाइंट होगा वो तो डिस्टर्ब होगा, और वो डिस्टर्ब होगा वो कहीं और चला जाए, क्योंकि राइट। यानी कि आप लोग पूरी तवज्जो, अपना पूरा टाइम इसी पार्टी को दे रहे हैं। जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी वकला जो है वो सियासतदान बन जाएंगे, तो फिर वकालत कौन करेगा पाकिस्तान में? नहीं, हमारे हमसे भी अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छे ज़हन मौजूद हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। हमने तो अब कर लिया, हमने तो अपना टेन्योर गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजारी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम करना है, हम तो सिर्फ मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए और इमरान खान को आज़ादी दिलाने के लिए हमने इस चीज को चुना और उनका साथ देने के लिए, आवाम के खातिर हम इसमें शामिल हुए। उसके बाद तो हम अपना प्रोफेशनल खुद अपना करेंगे। जी, यही कह रहे हैं ना सर आप? ये तो इन्होंने कहा ना कि जमा पूंजी लग गई है, तो वो पैसा सारा लगा दिया ना इस पे पीटीआई के ऊपर। जी, इल्जाम लगाया जा रहा था ना कि बन गए हैं, जो लोग बने हैं, आप ये सवाल उनसे पूछे, हम बने नहीं है, हम माली तौर पे तो उजड़े हैं। वो कह रहे हैं हम बने नहीं है, वो बता रहे हैं कन्नड़ साहब बना रहे हैं शेर अफजल मरवत के बारे में। जी सर बोलें। दो बातें मैं करना चाहता हूँ। एक 5 मिनट डिस्कशन हुई, ये हम बहुत बड़े मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं कि शेर मरवत साहब पीटीआई में हैं कि नहीं। जी, कहने का मतलब 25 करोड़ बंदे में ये क्या कोई ये मीडिया पे बैठ के करने वाली बात है कि वो पार्टी में है कि नहीं। 25 करोड़ इंसान है जिनके अंदर ये पार्टी चलती है, वो पीटीआई के एमएनए हैं, इख्तिलाफे राय छोटे मोटे हर पार्टी में होते हैं। हम इधर तो रिश्तेदार करने वाली बात है या नहीं है? ये बंदा जो है इसको क्या मसला है, बात नहीं सुना। चलो जी। दूसरी बात वकाला की हुई कि इंडिविजुअल्स को डिस्कस करना, मेरे ख्याल में ये बहुत ही छोटी बात होती है कि इतने बड़े मुल्क के अंदर बंदा जातियात को डिस्कस करता। पहले ये समीना, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये प्रोग्राम का छोटापन शो करता है कि एक बंदे के ऊपर 5-10 मिनट लगा दिए जाएं, बट हैविंग सेड दैट मैं कहता हूँ ही इज पार्ट ऑफ पीटीआई। इख्तिलाफ राय हो सकता है, खानदानी पार्टियों में भी ये होता है, वो हमारे एमएनए हैं, सिटिंग मेंबर है। राइट। नंबर 2 बात हुई कि क्या वकील सियासत करेंगे, तो मैं अपने भाई से अर्ज करूंगा कि ये बात भी चलो उन्होंने जैसे भी कही, क्या मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी या ये जो दूसरे नेहरू थे ये वकील नहीं थे क्या ये लोग? तो आपको किसने कहा कि सियासत नहीं करते? तो ये जो होता है, एक वकाला जो है वो फर्ज करे 50
50,000 वोटर हैं पाकिस्तान के अंदर, एक छोटा सा तबका है जो सियासी एक्टिविटी के अंदर भी उनमें से हर पार्टी के अंदर है, पीटीआई में नहीं, हर पार्टी में है। पीटीआई में आजकल जरूरत ज्यादा है क्योंकि जुल्म पीटीआई सह रही है, जबर पीटीआई के ऊपर हो रहा है, इसलिए उनको रिलीफ अदालतें पाकिस्तान की कुछ न प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे ये वकला हमारे जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपका मैसेज भी आ गया। जिया साहब आपका भी बहुत जी जी। नेशनल इश्यूज की बात करें, पर्सनैलिटीज को अगर काम करें तो मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम को फॉर्मेट बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट्स आ गया। बहुत शुक्रिया जिया साहब, आपका भी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सुबह सुबह इसको ज्वाइन किया। बस आप ज्यादा ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें जी। देखिए मैनेजमेंट आपके पास है, इस प्रोग्राम को मैनेज आपने करना है, तो उसमें मुनासिब तरीके से अगर आप लेके चलेंगी तो बात सुनने वाले नाजरीन को भी समझ आएगी कि बात हो क्या रही है, उससे हमने गेन क्या किया है, हासिल क्या हुआ है हमें। एक अगर अच्छी बात डिस्कस होगी तो सुनने वाले उसकी तरफ मुतवज्जे भी होंगे। अगर सिर्फ बहस होगी और लड़ाई झगड़ा होगा या मिसबिहेव होगा या एक बंदे की बात करने के दौरान दूसरा बोलेगा तो वो बात समझ नहीं आएगी, उन तक पहुंच नहीं सकेगी। वो ठीक है, आ गया सर, मैसेज आ गया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस आप ज्यादा यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।